अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज मैंने सोचा है कि मैं कुछ आपको एक छोटा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर हल्का सा एक क्वेश्चन दूं, और जिसको मैंने ऑलरेडी जो है वो सॉल्व किया हुआ है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने, ताकि जो है वो हम इसको कवर कर लें। ठीक है? तो कंसिडर द 2 पॉइंट्स A 2 एंड 2, 3 एंड B 5, -3। 2 पॉइंट्स आपने कंसिडर किए। अब आपको इसको लोकेट करना है कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के ऊपर। तो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पे जब आप इसको लोकेट करेंगे, तो आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें जिस तरह की मैंने बनाया, लेकिन आप रूलर से बनाइएगा। मैंने इसको रफ पे बनाया। आप यहाँ पे स्केल रख के, जैसे 0 सेंटीमीटर है तो 0 पे आप रख के, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से ऊपर आप इसको सही कर देंगे, तो ये जो इंटरवल्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ इंटरवल्स डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं। तो लोकेट इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया हुआ 2, 3 को जैसे लोकेट करना है, तो आप यहाँ से 2 एक्स एक्सिस है, यानी ओरिजिन से राइट, क्योंकि पॉजिटिव 2 है, तो ओरिजिन से 2, यानी राइट 2 यूनिट राइट, और 3 यूनिट अप। अब 3 यूनिट अप यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट अप होता है। तो यहाँ से आप 2 से लेके और 3 यूनिट अप जब जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ए जो कि 2, 3 है, बी है 5, -3। तो ये यानी कि ये भी पॉजिटिव है, एक्स। तो आप इसका मतलब आप ओरिजिन से 5 राइट जाएंगे, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5। और माइनस में वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, तो वाई में आपको माइनस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप 3 यूनिट डाउन जाएंगे, लेकिन 5 से। तो 5 से 3 यूनिट डाउन, तो देखिए -1, -2, -3। तो ये पॉइंट यहाँ आएगा कोई 5, -3, जिसको हमने बी बताया हुआ है। ठीक है? तो इस तरह से हम इसको लोकेट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A 2, 3 एंड B 5, -3। जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अगर आप x1 - x2 होल स्क्वायर करेंगे, या y1 - y2 होल स्क्वायर करेंगे, जब भी आंसर सेम आएंगे। ठीक है? तो इसमें जब हमने डिस्टेंस का फॉर्मूले की नोटेशन लिखी है डी, आप डी से भी लिख सकते हैं, और आप ए बी और इस तरह जो है वो बार्स में लिख सकते हैं। ठीक है? तो अब आपके पास है पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट्स हैं आपके पास, किसको आप x1 y1 कहें, किसी को आप x2 y2 कहें। आप किसी को भी x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह सकते हैं। ठीक है? ये आपके ऊपर है, चाहे डिस्टेंस आप बी टू ए जाएं या ए टू बी जाएं, डिस्टेंस सेम रहेगा। तो पहले वाला जो पॉइंट था, जिसको हमने पहले ए लेवल किया हुआ है, वो है 2, 3, इसको x1 y1 कहा हुआ है। और जो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो x2 y2 हमने लेवल कर दिया है। अब हम इसको इस जो फॉर्मूला है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x2 है 5, और x1 है 2। तो 5 - 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आएगा। फिर है y2 - y1। तो y2 में हमने जो है वो -3 है y2 के अंदर, और जो y1 है वो है 3। तो ये रहेगा -3 का होल स्क्वायर। तो ये रहेगा माइनस का 6 का होल स्क्वायर, और 5 - 2 ये रहेगा 3 और होल स्क्वायर आएगा। तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, और 6 का स्क्वायर आएगा 36। यानी माइनस का स्क्वायर जब आप करेंगे, क्योंकि ये माइनस जो है वो 6 के साथ है, यानी -6 का होल स्क्वायर है। ऐसा नहीं है कि माइनस और 6 का स्क्वायर, ऐसा नहीं है, बल्कि ये -6 का स्क्वायर है। इस वजह से क्या रहेगा, प्लस का 36। तो 36 और 9 को जब आप ऐड करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 45। अब डिस्टेंस से तो कोई ना कोई यूनिट होगी, तो आप इसलिए आगे यूनिट्स लिख दें। जैसे कि यूनिट्स लिखा हुआ है 45 यूनिट्स, आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में लिखें 45 का, तो 45 को डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें फाइंड करना है वो है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को हमने बताया हुआ है कि मिड पॉइंट जो है वो M x, y से हमने इसको डिनोट किया हुआ है। और मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। तो हमने लिखा हुआ है M x, y इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। अब हम इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन हम जो है x1 y1 x2 y2, जो पहला पॉइंट है उसको हमने x1 y1 कहा हुआ है, दूसरा जो पॉइंट है वो x2 y2 कहा हुआ है। तो x1 जो था वो आपके पास 2 था, और x2 जो था 5 था। इन दोनों को यहाँ रख दिया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया है। अगेन 3 - 3/2 हो जाएगा,
क्योंकि जो y1 हमारे पास है उसकी जो वैल्यू है वो है 3। ये देखें y1 हमारे पास 3 है और y2 जो है वो -3 है। तो प्लस का 3 और माइनस का 3 हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 0 आएगा। तो आपके पास ये रहेगा 7/2, 0। और 7/2 को आप 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.5, 0, वो भी ठीक है। लेकिन आप ख्याल रखिएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, इसलिए आपने इसको इस तरह ब्रैकेट्स में रखना है और पहले वैल्यू एक्स की होगी फिर बाद में वाई की वैल्यू होगी कॉमा के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट। स्लोप भी कहलाता है, आप इसे ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। और स्लोप हमें फाइंड करना है, स्लोप किसी लाइन का है तो फर्ज कर लेते हैं कि लाइन पास हो रही है ए से बी में, उसका हमें स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का फॉर्मूला जो होता है वो होता है m y2 - y1/x2 - x1। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y2 - y1/x2 - अब देखें यहाँ पे भी सेम मैंने रखा हुआ है कि पहले वाला पॉइंट जो a है उसका x1 y1 रखा हुआ है, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 रखा हुआ है। तो अब देखें कि x1 y1 x2 y2, तो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें। आपको जरूरत है y2 की, तो y2 है -3 और y1 है 3। तो ये रहेगा -3 अपॉन में 5 - 2 आएगा, यानी कि x2 - x1। तो x2 है 5 और a के साथ जो लिखा हुआ है वो है x1 यानी कि 2। तो ये रहेगा 5 - 2 और ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। तो -3 और -3 कितना रहेगा, -6। और अपॉन में से 5 - 3 करेंगे तो आंसर आएगा, 5 - 2 करेंगे तो आंसर आएगा 3। जब आप इनको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -2। तो स्लोप जो है वो आया है हमारे पास -2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ए एंड बी। लेट कर लेते हैं जो इक्वेशन जो पास हो रही थी जिसका ग्रेडियंट हमने फाइंड किया था, अब उसकी हमने इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने जो फॉर्म यूज की है वो है y - y1 = mx - x1। आप y = mx + c से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो y - y1 = mx - x1 हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे। अगेन जो पॉइंट्स है हमारे पास, हम हमारे पास दो पॉइंट है यहाँ पे ए और बी। तो आप किसी भी पॉइंट को यूज करते हुए आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो कंसीडर किया है वो किया है ए को, जो कि 2, 3 है। और एम हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो -2 है, ऊपर फाइंड किया था हमने पार्ट डी में। तो इनकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वाई सेम रहेगा क्योंकि वाई इक्वेशन का कंपोनेंट है जो ये लिखा हुआ है माइनस, और यहाँ पे है 3 जो कि है y1 की वैल्यू। तो y1 की वैल्यू देखें, x1 y1 है 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे इज इक्वल टू स्लोप कितना था -2। ये हमने यहाँ भी ऊपर कैलकुलेट किया था तो -2 रखा, ब्रैकेट ओपन। फिर x जो है वो इक्वेशन का कंपोनेंट है, ये नहीं रिप्लेस होंगे, ये जो होंगे वही रहेंगे, यानी एक्स वाई सेम रहेंगे। सिर्फ आपको x1 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है और m की वैल्यू पुट करना सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। तो रहेगा आपके पास x सेम रहेगा -2, यानी x1 की वैल्यू कितनी है वो है 2। तो यहाँ 2 आ जाएगा और माइनस जो है फॉर्मूले का है। अब आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, ये रहेगा -2x और माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4। और यहाँ पे ये क्योंकि 3 जो है था वो प्लस का था, तो ये प्लस माइनस माइनस वापस आएगा तो y -3 हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि y को सब्जेक्ट बनाएं, y को आपने क्या करना है, सब्जेक्ट बना लें। तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या रखें, y को वहीं रहने दें और जो -3 है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। जब आप -3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो +3 हो जाएगा। अब आप सिंपल इनको सिंप्लीफाई कर लें, y = -2x + 7, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर आपने दूसरी जो फॉर्म है आप उससे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास जो पहले जिस तरह से y = mx + c से अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप y = mx + c से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। हम यूज कर रहे हैं y = mx तो mx + c। अब इसमें देखिए जब आप वैल्यू जब पुट करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपने m की वैल्यू पुट करनी है, जो भी हमारा m है वो आप रख दीजिएगा, -2 है। और यहाँ पे जैसे आप पुट कर सकते हैं -2 रख दीजिएगा। x की वैल्यू, x और y इस वक्त x और y की जो वैल्यू होगी, आप कोई सा भी पॉइंट जो चूज करें ना, जैसे ये a है 2, 3, वो आप इसमें पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो आपने x और y की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे आप रख सकते हैं 2 और y की जगह पे आप रख दें 3। और m की जगह पे आपने m की वैल्यू पुट करनी है, तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी c की।
सी की वैल्यू आ जाएगी। तो जब सी की वैल्यू आपको पता चल जाए तो वापस आप सी की वैल्यू पुट करेंगे और एम की वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर इस तरह से आप जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो सॉरी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब हम दूसरा आप मेथड अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स वाला रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप कर लेंगे, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपको इसमें जो है वो हेल्प आउट कर सकता हूँ कमेंट में। आप मुझे लिख के बताइएगा, अगर कोई भी इशू आ रहा हो आपको सॉल्व करने में तो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अ, यानी कि अगर आप देखें ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपने लिखा हुआ। अब आपके पास जो पॉइंट है वो आप कोई सा भी पॉइंट कंसिडर कर लें, ये आपकी चॉइस है। मैंने पहले ए रखा था, और मैं पहले ए ही से ही कर देता हूँ। आप दूसरे वाले पॉइंट से दोनों जो क्वेश्चंस हैं उनको आप वापस से रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, और दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ए है 2,3। तो ए हमने रखा, ए जो हमें था वो था 2,3। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब इस दफा पे x1 y1 नहीं है, क्योंकि देखिए हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमें गिवन, जो हमें पता होता है, हम उससे करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, y की वैल्यू कितनी है 3, वो आप यहाँ पुट कर दें, और इज इक्वल टू m। m हमारे पास था -2, वो आप रखेंगे -2, और साथ साथ आप x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे। इस दफ़ा पे जो आपके पास x है अब ये वाला है, और y जो है वो ये जो दूसरा पॉइंट है वो है। ठीक है, तो आपने क्या किया, वैल्यू पुट करनी है आपको किसकी, x की। तो x है कितना, 2। तो ये आपने x की वैल्यू पुट कर दी है। अब आप क्या करें, आपके पास है प्लस का c, तो प्लस के c को आप c रहने दें, क्योंकि सॉरी, प्लस के सी को आप सी ही रहने दें। तो जो है वो आप इस तरह से आगे फाइंड कर सकते हैं। एक मिनट, इसको मैं ज़रा सा सेट कर लूँ। ठीक है, तो प्लस के सी को आप सी ही रहने दें। ठीक है, तो वैल्यूज दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सी को सी रहने दिया। अब देखिए आपने रखा 3 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 2 to the 4 माइनस का 4 प्लस का सी। अब सी को यहीं रहने दें आप। ठीक है, सी को आप यहीं रहने दें, और 4 को आप शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे पहले 3 लिखा हुआ था, और 4 जब माइनस का है तो आके प्लस का हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपको c पता चल गया है, अब जस्ट आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। देखिए मैं यहाँ आपको पुट करके दिखाता हूँ। तो ये रहेगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी थी, -2, और x को x रहने देंगे, ये इक्वेशन की कंपोनेंट है जैसे कि हमारी ऊपर बात हुई थी, और प्लस का c हमारे पास कितना आया है, 7। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब आप अब आपने होमवर्क में या प्रैक्टिस में क्या करना है, प्रैक्टिस में आपने ये करना है कि जो दूसरा जो पॉइंट है b, आप वहां से ऊपर से देख के रख रख दीजिएगा, 5 - 3 है। इसी से आपने दोनों तरह के फॉर्मूला यूज करके और आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को आपने साथ साथ खुद से भी परफॉर्म करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी, और कोई भी अगर कमेंट हो आपका ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात करते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अब तक के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।